नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ड में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल, जो कि टेंस का वन ऑफ द मोस्ट पार्ट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके ज़्यादातर जो सेंटेंसेस हैं और जो आप टॉकिंग करते हो इंग्लिश के अंदर, जहाँ फिर आपकी बुक में जो आपको पढ़ाया जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, जहाँ फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्रेजेंट सिंपल से। ठीक है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ज़्यादातर लोगों को डू और डज में। क्यों आती है? क्योंकि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे एस नहीं लगाना, कहाँ पे डू, कहाँ पे डज। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी पहचान। पहचान का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी में कोई वाक्य बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो लास्ट में जो वर्डिंग आ रही है हिंदी में, तो वो क्या होनी चाहिए? अगर वो इससे मैच करे तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट सिंपल है। पहचान है ता है, ते है, ता हूँ, ती है, ते हो। जैसे कि हिंदी में एग्जाम्पल है मैं खेलता हूँ, तो इसके एंड में देखिए, पीछे लास्ट में एंडिंग में यहाँ पर आ गया ता हूँ। ठीक है, इट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इस तरीके से। जैसे कि आप खेलते हो, हम खेलते हैं, वह खेलती है, वह खेलता है। इस अब देखो, इनके जो जितने भी पीछे आप देखोगे तो सबके पीछे यहाँ पे जैसे कि ते हो, ते हैं, ती है, ता है, तो लगभग सभी के पीछे ता है, ती है, ते है, ये आ रहा है। इट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो अगर ये पीछे आए तो समझ लेना कि आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। इसके अलावा जो आप डेली रूटीन बनाते हो वो सारा का सारा लगभग आपका प्रेजेंट सिंपल में होता है, 95% तक। जैसे मैं खेलता हूँ, सुबह उठता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, जितने भी डेली आप काम करते हो और जितनी भी आपकी हॉबीज़ हैं, ठीक है, वो भी सारी प्रेजेंट सिंपल में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, क्योंकि जब एक सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस के अंदर हमें चाहिए, एक तो सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कभी होता भी है तो कभी नहीं भी, बट तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला सब्जेक्ट, दूसरी हेल्पिंग वर्ब और तीसरी मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है? इनको टाइम वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है टाइम वर्ड, क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं। मीन्स कि जैसे हिंदी में तो ता है लगने से, है से पता चल गया कि ये प्रेजेंट का है। ठीक है, पास्ट में था लगने से और फ्यूचर में गा लगने से। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर अगर आपको ये पता चल गया कि ये डू डज प्रेजेंट क्या, तो आप उसके पीछे है लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपली। तो इसकी टू हेल्पिंग वर्ब आती हैं, डू और डज। प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू, कौन कौन सी? डू और डज। डू और डज दो है यहाँ पे, तो इट मीन्स अलग सब्जेक्ट के साथ अलग आएगी और अलग सब्जेक्ट के साथ डज। कहीं पे डज आएगा, कहीं पे डू आएगा। कहाँ कहाँ पे कौन सा आएगा वो बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहले डू। ठीक है, डू, ध्यान ध्यान रखना कि ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। एज ए, हालांकि डू का मतलब होता है करना। ठीक है, और डू एक ऐसा वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। आगे और भी कुछ वर्ड आएंगे, वो आगे टेंस करेंगे, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो डू है वो आता है फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल कौन से होते हैं? प्लूरल मीन्स बहुवचन। ठीक है, मीन्स जब भी आपका सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है, जो बोल रहा है, ठीक है ना, अगर वो एक से ज़्यादा है, सिर्फ आय को छोड़कर, आय को, ठीक है ना, जैसे यू मतलब कि आप सभी। ठीक है, दे, ये नीचे जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये रे, आई यू दे वी, इन सभी में से आई माने मैं, यू माने तुम या फिर आप, दे माने वो मतलब कि ज़्यादा हैं, वी माने मतलब कि हम, मतलब कि कहीं एक या फिर एक से सॉरी, दो या फिर दो से ज़्यादा। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डज। डज आता है फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही शी इट और एनी वन नेम।
जब किसी एक ही नेम, जैसे राम खेलता है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना। वह खेलता है, वह खेलती है, यह चलता है, बस आती है, कार जाती है। इनके अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डू का यूज़ करेंगे। अब ये डू और डज को आप हिंदी में याद रख सकते हो कि इनका मतलब बनेगा है, हूँ, है, ये जो पीछे वर्ड लगाते हैं आप, ठीक है। अब इनको याद रखने का तरीका एक और भी है कि कहाँ पे लगाएं। देखो सिंगुलर में आता है एस, ठीक है। ये देखो सिंगुलर में पहला वर्ड आ रहा है एस, ठीक है, यहाँ पे एस। और इधर डज के अंदर पीछे आ रहा है एस, ठीक है। इट मीन्स आप निमोनिक्स बना सकते हो कि सिंगुलर में एस आता है तो डज आएगा, सिंगुलर एक, ठीक है। और बाकी जो बच गया डू वो आ जाएगा प्लूरल के साथ में। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो मेन वर्ब आती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कोई सेकंड फॉर्म नहीं, ना कोई थर्ड फॉर्म, ना कोई आईएनजी, कुछ नहीं, सिंपली फर्स्ट फॉर्म। हाँ, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना इसका, कि ये कह रहा है कि प्रेजेंट एम बी फर्स्ट तो आएगी बट कभी कभी एस या ई एस भी लग सकता है, ठीक है। कब लगेगा, एक मिनट अभी समझाता हूँ बड़ा अच्छे तरीके से। ये यहीं पे प्रॉब्लम आती है लोगों को, यहीं पे। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, जब सिंगुलर, वही ही, शी, इट, एनी वन नेम, ठीक है, तब आपका आएगा मेन वर्ब फर्स्ट, एस या फिर ई एस, ठीक है। जैसे अगर आपको लगाना है कि वह खेलता है तो ही प्ले नहीं आएगा, ही प्लेज आएगा। प्ले यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। वह जाता है, ही गो रॉन्ग हो जाएगा, ही गोज सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट। जब भी आपके प्लूरल आ जाए, जब जैसे कि वही थे आई, यो, दे, वी, ठीक है, इनके लिए आएगा आपकी ओनली मेन वर्ब, ओनली सिंपली फर्स्ट वर्ब। यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाना, ठीक है। अगर प्ले है तो प्ले का प्ले, जैसे मैं खेलता हूँ आई प्ले, आप खेलते हो यू प्ले, मैं जाता हूँ आई गो, ठीक है, वे जाते हैं दे गो, ठीक है। अब इसको याद और भी तरीके से आप रख सकते हो। देखो जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, ठीक है, ही, उसके लिए हमने डज लगाया था। देखो जो डज है ना वो भी डू के पीछे ई एस लगा हुआ है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे ही के लिए डज है, पीछे एस लगाया, तो इट मीन्स वर्ब के अंदर भी एस लगेगा, जैसे ही प्लेज, ओके। अब हम देखते हैं इनका फॉर्मूला। प्रेजेंट सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल मतलब कैसे, जैसे डेली रूटीन बनाने वाला। मैं खेलता हूँ, आप पढ़ाते हो, वो जाते हैं, हम खेलते हैं, वो गाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप सुनते हो, वे नाचते हैं, राम खेलता है, बस आती है, कार जाती है, ता, पीछे ता का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके वही आई, यो, देवी, ही, शी, इट, एनी, नीम। जिस बंदे की हिंदी बनानी है, जैसे मैं खेलता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया, आप खेलते हो यू आ गया, वे खेलते हैं दे आ गया, ठीक है। और मेन वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस लगेगा। सॉरी। अब यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है। बट यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, थोड़ा ध्यान से सुन लो। ग्रामर का रूल है, इंग्लिश ग्रामर का, कि कभी भी दो वर्ब एक ही फॉर्म में एक साथ नहीं आती। अगर आती है तो बीच में कोई ना कोई या तो पंक्चुएशन मार्क लगेंगे या फिर कोई कंजक्शन लगेगा, ठीक है। तो डू भी तो एक, मैंने कहा था ना पहले कि ये वर्ब है, मेन वर्ब है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कि ही डू प्ले, तो डू भी हो गया और प्ले भी, दोनों फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म होगी। ये रूल गलत है ग्रामर के अंदर, क्योंकि ग्रामर के अंदर एक ही फॉर्म में टू वर्ब एक साथ नहीं आती। तो इसलिए इसका जो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला वो बन जाता है सब्जेक्ट एम बी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे वो दो, और पीछे ऑब्जेक्ट। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं, ठीक है, आई। अब आई के साथ तो वैसे तो हेल्पिंग और आनी चाहिए थी, डू, ठीक है, बट यहाँ पे लगाना नहीं है। तो आई के साथ में आती है एम बी फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने लगा दिया टीच। आई के साथ आई को हमेशा, आई का अलग रूल है, यहाँ पे डू डज का कोई पंगा नहीं है, आपको यहाँ पे डू ही लगाना है, ठीक है, मीन्स ओके। तो ये बनेगा आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप अंग्रेजी सीखते हो, तो आप हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, इसका यू हो गया। सीखते हो ये आपकी वर्ब होगी लर्न,
मैंने पीछे एस नहीं लगाया क्योंकि यू आपका प्लूरल है और अंग्रेजी आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो बन गया यू लर्न इंग्लिश। इसी के अलावा नेक्स्ट एग्जांपल, वह अंग्रेजी पढ़ा बोलता है। और देखो यहाँ पे वह मतलब एक की बात हो रही है, मीन्स सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एस लगेगा, तो मैंने लगा दिया ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब जो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा, मतलब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो अगर आप पूछोगे कि सिंपल में तो लगाया नहीं तो फिर डू डज बताने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा यहाँ पे है गाइज, देखो जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है ना, तब नॉट जो वर्ड होता है ना, नॉट, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, कभी अकेला नहीं आता। ऐसे नहीं होता था कि जैसे कि आई नॉट प्ले, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। आई नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने ओनली मीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाया, मैंने एस और ई एस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका डू और डज में ई एस आ चुका है, क्योंकि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, तो हमें डू डज चाहिए था, तो वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, डू आएगा प्लूरल के लिए, डज आएगा सिंगुलर के लिए, तो एक बार ई एस आ गया ना, डू भी तो एक मीन वर्ब ही है, तो हाँ, तो एक बार आ गया तो बार बार लगाने की क्या ज़रूरत है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक, जैसे मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूँ, ता हूँ प्रेजेंट सिंपल है, नहीं मीन्स नेगेटिव है, मैं आपका सब्जेक्ट है, उर्दू आपका ऑब्जेक्ट है, और पढ़ाना आपका मेन वर्ब। तो रखते हैं सिंपली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट रख दिया पहले आई, हेल्पिंग वर्ब देखो आई के लिए डू आएगा, तो आई डोंट, डू के साथ में नॉट लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट की डोंट, और डज नॉट की होती है डजेंट। ठीक है, आई डू नॉट, वर्ब आपकी आ गई फर्स्ट में टीच, ऑब्जेक्ट अब आ गया उर्दू, तो बन गया आई डोंट टीच उर्दू। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि आप फ्रेंच नहीं सीखते हैं, पीछे ते है आ गया, प्रेजेंट सिंपल है। रखते हैं फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्ड को, आप सब्जेक्ट आ गया, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल है, वह गीत नहीं गाता है। इसको ध्यान से देखिए, वह गीत नहीं गाता है, ता है प्रेजेंट सिंपल है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है सिंगुलर। ठीक है ना, एक ही बात हो रही है कि वह गाना गीत नहीं गाता, तो सब्जेक्ट आ गया ही, सिंगुलर है, तो यहाँ पे मैंने डज लगा दिया और नॉट लगा दिया, यहाँ पे सिंग और यहाँ पे सॉन्ग, सिंग आपकी वर्ब है, सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस, ठीक है, अब और सेंटेंस आप कैसे बना सकते हो इनके जरिए, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे डेली रूटीन के, सिंपली आई से तो आप कर सकते हो, मतलब कि मैं, जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई स्पीक, आई टीच, आई लर्न, आई वॉक, आई डिस्कस, आई लर्न, आई अपलोड वीडियो। ठीक है, यू से बनेगा यू प्ले, यू डोंट प्ले, आई प्ले। ठीक है, दे से दे प्ले, दे कम, वी हम जाते हैं, वी गो, हम आते हैं, वी कम, वह जाता है, ही गोज़, वह खेलता है, ही प्लेज, वह नहीं खेलता, ही डजेंट प्ले। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट में टाइप करके लिख दीजिए, अगली वीडियो में उसको कोई सोल्यूशन दे दूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग, ये पूरी अब 12 वीडियो आएगी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, डे बाई डे। ठीक है गाइज, अगर आप सीख रहे हो इंग्लिश ग्रामर, प्रॉब्लम आ रही है, जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, आप एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, +1 +2 10th किसी भी क्लास में जहाँ पे टेंस आते हैं, टेंस तो आपको सीखने ही पड़ेंगे इंग्लिश के अंदर। अगर टेंस आ गए तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश बोलनी, लर्न करनी, पढ़नी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो अब वो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको जिनको टेंस सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ठीक है चैनल नहीं सब्सक्राइब करना, शेयर नहीं करना, आपकी मर्ज़ी, मेरा काम था नॉलेज देना। ठीक है गाइज़, मैं ये तो नहीं कहूँगा भी शेयर करो, सब्सक्राइब पक्का करो, देखो नॉलेज की चीज़ है, शेयर करना ना करना आप पे डिपेंड है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू गाइज सो मच, बाय बाय।